खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पुरोधा शहीद वतन चंद्रशेखर आजाद के 119वें जन्मदिन के अवसर पर जन्मस्थल भद्रका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रसाद शुक्ला ने आजाद जन्मस्थली भद्रका में स्वाधीनता संग्राम के पुरोधा शहीद वतन चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के जीवन के संघर्षों का उल्लेख करते हुए उनके बलिदान को याद किया और कहा कि हमें आज़ादी के पुरोधा शहीद आजम के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके साहस और धैर्य को भी याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रसाद शुक्ला ने कहा कि आज़ाद जब जिंदा थे तभी वे आज़ाद ही थे, जब वह शहीद हुए तब भी वे आज़ाद ही रहे और हम सबकी भावनाएं भारत देश के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के साथ ही रहेंगी। विधान केसरी के लिए उन्नाव संवाददाता योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट। ने जो एक बात कही थी कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, वह इस नाते कही थी, केवल अपने लिए नहीं बल्कि भारत को उस समय आज़ाद कराने के लिए कहा। आज भी हमारी आज़ादी केवल हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र एक अपनी मर्यादा रखता है। आज यह देश लोकतांत्रिक पद्धति का देश है और मैं समझता हूं कि इन सभी लोगों के बलिदानों का परिणाम है कि यह देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आज कह सकते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी है कि भारत का प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में जाता है, जिसमें कोई नहीं जाता था, तो हजारों भारतवर्षियों को वहाँ पर बुला कर करके सम्मानित किया जाता है। ये भारत की प्रतिष्ठा है। इन लोगों का त्याग, इन लोगों का बलिदान इस स्थिति में रहा कि अंग्रेज तो गए ही, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद एक बड़ा सुदृढ़ लोकतंत्र मिला, जबकि अगल बगल के देशों में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है। यह एक बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इस देश के लोकतंत्र की स्थापना का एक महत्वपूर्ण नींव। सर, एक और सवाल, आप राज्यपाल हैं हिमाचल